स्वागत है आपका 21 और 22 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया? आंसर है बेंगलुरु। इसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट कर्नाटक में किया गया। नया डाकघर लॉर्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन द्वारा 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में आयरस नामक ऐप लॉन्च किया? आंसर है यस बैंक। यह बैंक का पहला डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है जो नए और मौजूदा ग्राहकों को 100 से अधिक सुविधाएं और सेवाओं पहुंचाने की अनुमति देता है। इस ऐप में बचत खाता खोलने जैसी सुविधाओं के साथ साथ क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना, इंस्टेंट पर्सनल बिजनेस और ऑटो लोन प्राप्त करने जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। यस बैंक के बारे में बात करें तो इसके वर्तमान MD और CEO प्रशांत कुमार है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसे स्थापित 2004 में किया गया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है PR शेषाद्री। RBI ने 1 अक्टूबर 2023 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में PR शेषाद्री को नियुक्त किया। वह मुरली रामकृष्ण का स्थान लेंगे, जिनका साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में कार्यकाल 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1929 को हुई थी। इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस्ड नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। हमारा चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? आंसर है फ्लड वॉच। इसे सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन श्री खुशविंदर वोड़ा द्वारा लॉन्च किया गया है। यह वास्तविक समय में बाढ़ से संबंधित अपडेट भेजने के लिए 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 338 स्टेशन से डेटा एकत्रित करेगा। यह ऐप 7 दिन पहले तक जनता तक वास्तविक समय में बाढ़ से संबंधित जानकारी मोबाइल फ़ोन के जरिए देगा। इस ऐप में रीडेबल और ऑडिबल दोनों ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यह 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उद्गम अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन नामक एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है इंडियन रिजर्व बैंक। यह पोर्टल व्यक्तियों को एक यूज़र फ्रेंडली टूल के रूप में कार्य करेगा, जिससे वे अपनी अनक्लेम्ड जमाओं को ट्रैक कर सकते हैं। RBI ने इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस और कई चुनिंदा बैंकों के साथ सहयोग किया। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? आंसर है एक्सिस बैंक। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड का शुरुआत मध्य प्रदेश में पेश किया जाएगा, जो कृषि के क्षेत्र में समुदाय के ज़रूरतों को पूरा करेगा। योग्य ग्राहक 1.6 लाख रुपए तक क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड तक पहुंच सकेंगे, जिससे उन्हें अपने कृषि प्रयासों में निवेश करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल रखा गया है। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को की हुई थी। इसके MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं, जिसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। हमारा सातवां क्वेश्चन है, फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? आंसर है स्पेन। स्पेन ने सिडनी में आयोजित 2023 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड को 1-0 के स्कोर से हराकर अपनी महिला विश्व कप चैंपियनशिप जीत दर्ज की। यह जीत बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्पेन इससे पहले पिछले टूर्नामेंट में राउंड 16 से आगे नहीं बढ़ पाया था। हमारा आठवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना की घोषणा की है जिसका उद्देश्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना है? आंसर है लखपति दीदी। महिलाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को, जो पहले कुछ चुनिंदा राज्यों में लागू की गई थी, अब राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर दिया गया है। यह योजना महिलाओं को आवश्यक कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें छोटे पैमाने के व्यवसायों को प्रभावी ढंग से शुरू करने और मैनेज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। योजना के तहत महिलाओं को उभरती उद्योगों की मांगों के अनुरूप कई व्यावहारिक कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कौशल में प्लम्बिंग, LED बल्ब निर्माण और ड्रोन का संचालन और मरम्मत सहित अन्य प्रशिक्षण शामिल है।
हमारा नवा क्वेश्चन है, भारत का पहला एटलस विलेज द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज किस राज्य ने लॉन्च किया? आंसर है गोवा। इसे गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत द्वारा रिलीज़ किया गया। यह एटलस मायम गांव का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास बताता है जो 12वीं शताब्दी का है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस तारीख को मनाया गया? आंसर है 19 अगस्त। इस दिन को मानवतावादी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने विशेष रूप से क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट के समय दूसरों का समर्थन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। 11 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव को अपनाया और हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में घोषित किया। पहला विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त 2009 को मनाया गया था। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में मैटी केले को जीआई टैग कहाँ मिला? आंसर है कन्याकुमारी। यह केले जिले की जलवायु और मिट्टी में विशिष्ट रूप से पनपते हैं जिसके परिणामस्वरूप इसमें मीठी सुगंध और शहद जैसा स्वाद होता है। इस केले के 6 अलग अलग प्रकार होते हैं और प्रत्येक का रंग, सुगंध और स्वाद के मामले में अद्वितीय गुणों से भरपूर है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है परमिंदर चोपड़ा। इस अपॉइंटमेंट के साथ ही परमिंदर चोपड़ा पहली महिला बन गई है जिन्होंने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला है। उन्होंने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को 1 जुलाई 2020 में एज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ज्वाइन किया था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।